हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज की वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जिट वर्सेस टीपीएम। जिट के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा और टीपीएम कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोनों के बीच में समानताएं और असमानताओं के बारे में, यानी कि डिफरेंसेस एंड कॉमन थिंग्स बिटवीन बोथ द कॉन्सेप्ट। दोस्तों, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिट क्या है। दोस्तों, जिट एक अगेन जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसको टोयोटा में डेवलप किया गया था। और जनरली जिट के बारे में बोला जाता है ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। जिट का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। बेसिकली इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की सहायता से मैनेजमेंट अपनी कंपनी के इन्वेंट्री को कंट्रोल करती है, अपने सप्लायर्स को एज पर द प्रोडक्शन शेड्यूल उनको ऑर्डर प्रोवाइड कराती है कि कौन सा मटेरियल मुझे किस दिन और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, सप्लायर डेली बेसिस पे एक फिक्स क्वांटिटी या वेरिएबल क्वांटिटी को डेली का डेली डिलीवर करता है और कस्टमर को अपने यहाँ पे ह्यूज इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट, उनकी स्पेस कॉस्ट, काफी सारी कॉस्ट को कंट्रोल करने में बेनिफिट मिलता है। इसके लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो फोरकास्टिंग है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कल कितना बनाओगे आगे कितना बनाओगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो जैसा मैंने बताया, जेट टोयोटा में डेवलप हुआ था एज ए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के एक टूल के रूप में, और उसके बाद पूरे टोयोटा में थॉरली इंप्लीमेंट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम टोयोटा बहुत सारी इंडस्ट्री इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है एज ए लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जबकि टीपीएम की बात करें, टीपीएम अगेन इज अ यूनिक जापानीज सिस्टम ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज, जिसके अंदर ये 8 पिलर की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले इसको जापान में निप्पॉन डेंसो कंपनी ने डेवलप किया था आफ्टर लर्निंग इट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को सिखाया यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को, और फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को अपनी कंपनी में टीपीएम के रूप में डेवलप किया। सबसे पहले निप्पॉन डेंसो ने इसको यूज किया और 1971 में उन्होंने इसको यूज करने के बाद इसके रिजल्ट देखे और उसको जेआईपीएम कंपनी, जो कि जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ जापान है, उन्होंने पीएम अवार्ड दिया उस कंपनी को। और उसके बाद से टीपीएम पूरी इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी हर साल इसको इम्प्लीमेंट करती है और इसके अवार्ड्स को लेती है। नाउ बात करते हैं दोनों के बीच में समानताओं और असमानताओं के बारे में। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है कंपनी वाइड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे, जो कि मैनेजमेंट के केपीआई के साथ लिंक किया जाता है। अगर बात करें इसका बेनिफिट या कैसे काम करते हैं, तो जिट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, जबकि टीपीएम में हम लोग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जेट की अगर बात करें तो ये वेस्ट के एलिमिनेशन पे वर्क करता है, और टीपीएम भी कहता है कि वेस्ट का एलिमिनेशन होना चाहिए, बट दोनों का तरीका अलग है वेस्ट को एलिमिनेट करने का। जिट कहता है कि वेस्ट कहां से आता है, फ्रॉम एक्सेसिव प्रोडक्शन, जबकि टीपीएम कहता है कंपनी में डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं, उसको रिड्यूस करना है या जीरो करना है, जैसे कि फेलियर लॉस। जिट कहता है कि वेस्ट आता है स्टोरेज से, जबकि टीपीएम कहता है कि सेटिंग अप एडजस्टमेंट जैसे लॉस को जीरो करिए। जिट कहता है कि हमारे यहाँ पे जो वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट के कारण से आता है, जबकि टीपीएम कहता है कि एक अनदर लॉस है जो कि है कटिंग ब्लेड चेंज लॉस या टूल चेंज लॉस भी बोलते हैं, उसको आप रिड्यूस करो या जीरो करो। जिट कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग या ओवर मैन्युफैक्चरिंग के कारण से बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जबकि टीपीएम कहता है मशीन जब चालू करते हो आप, स्टार्टअप लॉस होता है, उसको आप जीरो करो। जिट कहता है इन्वेंट्री का वेस्ट है, मोशन इज अ वेस्ट, प्रोडक्शन डिफेक्ट इज अ वेस्ट, जबकि टीपीएम कहता है माइनर स्टॉपेज या आइडलिंग इज अ वेस्ट, स्पीड लॉस इज अ वेस्ट एंड डिफेक्ट और रिवर्क इज अ वेस्ट। सो बेसिकली टीपीएम लॉस कॉन्सेप्ट पे चलता है, जबकि जेट वेस्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है, बट अल्टीमेटली दोनों ही वेस्ट को ही एलिमिनेट या रिड्यूस करते हैं। जिट या टीपीएम दोनों ही कहते हैं कि माल फंक्शन को प्रिवेंट करना है, यानी कि माल फंक्शन नहीं आना चाहिए, अबनॉर्मलिटीज नहीं आनी चाहिए। तो जिट कहता है उसके लिए हम लोग फुल प्रूफिंग यानी कि पोकायोके पे वर्क करेंगे, पोकायोके डेवलप करेंगे, और प्रिवेंशन रेदर देन क्योर पे वर्क करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम आए ही ना उसको प्रिवेंट करेंगे। जबकि टीपीएम कहता है हम लोग मेंटेनेंस प्रिवेंशन यानी कि एमपी शीट पे वर्क करेंगे, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे वर्क करेंगे, या हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस, और तीनों को एक साथ डेवलप करेंगे, तीनों को वन बाय वन कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे माल फंक्शन नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मशीनों में माल फंक्शन नहीं आएंगे तो मशीन आपकी अच्छी चलेगी, हेल्दी रहेगी और गुड प्रोडक्ट्स क्रिएट करेगी।
जिट और टीपीएम दोनों ही ऑन साइट वर्क को फोकस करते हैं। ऑन साइट एक्चुअल गुड्स पे फोकस होना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या मीटिंग रूम में बैठ के डिस्कस होते हैं, ऑफिस में बैठ के डिस्कस होते हैं, लोग लैपटॉप पे डिस्कस करते हैं। जबकि दोनों कॉन्सेप्ट कहते हैं कि शॉप फ्लोर पे जाओ, गो टू गैम्बा एंड सी द एक्चुअल सीन, व्हाट इज हैपनिंग, वर्क ऑन द एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल मशीन। और इसके लिए जिट यूज करता है कानबान कॉन्सेप्ट को, जो कि एक तरह का विजुअल मेथड है टू कंट्रोलिंग द इन्वेंटरी, टू कंफर्मिंग द लास्ट प्रोसेस व्हाट मटेरियल यू नीड। जबकि जिट यूज करता है विजुअल कंट्रोल्स को, एंड ऑन सिस्टम को यूज करता है। जबकि टीपीएम की बात करें तो ये कहता है टर्निंग इक्विपमेंट इनटू इट्स मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म, यानी कि इक्विपमेंट को इंप्रूव करना है, इक्विपमेंट को हेल्दी बनाना है, विजुअल कंट्रोल को यूज करना है और टीपीएम एक्टिविटीज बोर्ड को यूज करना है। तो हर प्रोसेस का एक्टिविटी बोर्ड होता है, हर पिलर का एक्टिविटी बोर्ड होता है, जेएच का एक्टिविटी बोर्ड होता है, सर्कल एक्टिविटी बोर्ड होता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर पे वो दिखना चाहिए एक्टिविटी बोर्ड में, ना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम। अगेन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिट और टीपीएम दोनों ही पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, यानी कि कहते हैं कि लोगों को इन्वॉल्व करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों को मोटिवेट करो कि वो अपने प्रोसेस को इंप्रूव करें। और इसके लिए जिट कहता है मल्टीपल प्रोसेस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रोडक्शन सिस्टम में, और लोगों का क्या काम कर रहे हैं उसका सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, जिससे वो अपने वर्क को इंप्रूव कर सके। जबकि टीपीएम कहता है जिसोजन को करो, जिसोजन बेसिकली ऑटोनोमस मेंटेनेंस ऑन मशीन बाय ऑपरेटर्स, जिससे मशीन हेल्दी हो, लोग इन्वॉल्व हो। जीरो एक्सीडेंट, जीरो फेलियर एंड जीरो डिफेक्ट, यानी कि जीरो बैड भी हम लोग इसे बोलते हैं, जीरो ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट को अचीव करो। और क्रिएशन ऑफ ए प्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट, एक अच्छे खुशनुमा वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करो, क्रिएट करो। क्योंकि मैं मुझे एक बहुत ही इस पे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। एक कंपनी में मैं जाता हूँ, वहां के जो एचआर हेड थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर क्या इसमें आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन है क्या, क्या इसको करने से लोग खुश होते हैं? जी हाँ, टीपीएम को करने से लोग खुश होते हैं अगर उसको सही तरीके से किया जाए। क्योंकि टीपीएम का मतलब ही है रिस्पेक्ट फॉर पीपल, इन्वॉल्व द पीपल, मोटिवेट देम एंड teach them what is benefit of doing the TPM, then definitely people will be happy. So these are the difference or common things between JIT and TPM. So hope you have liked this video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। गुड